हाँ जी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? ठीक हो भाई? चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा था लास्ट टाइम? नेक्स्ट रहेगा पानीपत। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा पेपर में। पानीपत डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पक्का आएगा। और कल से आपकी ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी भाई, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है बच्चे? कल से आप अपने एक रजिस्टर जैसे भी कहाँ जो भी नोट्स तैयार करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा एडवांस लेवल पे लेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है बच्चे? आज डिस्ट्रिक्ट रहेगा पानीपत। टाइम लगे तो आज भी करा देंगे। पानीपत। आगे आ जाओ बेटा, आप आगे आ जाओ। चलिए शुरू करते हैं। पानीपत डिस्ट्रिक्ट, यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा, इसको अच्छे से समझ लेना। एक तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा जिला है जो 2 बार बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो जिला है पानीपत जिला, इसको 2 बार बनाया गया। 1 नवंबर 1989 को और 1 जनवरी 1992 को। आप ये डेट लिख लीजिए, 1 नवंबर 1989 को और 1 जनवरी 1992 को। और एक डेट और लिख लीजिए, 24 जुलाई 1991। ये भी डेट महत्वपूर्ण रहेगी इस जिले से संबंधित। 24 जुलाई 1991 को इस जिले को, जब ये 1 नवंबर 1989 को बनाया गया, तो 24 जुलाई 1991 को इसको अलग कर दिया गया, यानी कि इसको करनाल में ही मिला दिया गया था। 24 जुलाई 1991 को इसको करनाल में ही मिला दिया गया था। और दोबारा इसको 1 जनवरी 1992 को दोबारा इसको एस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया। पॉइंट क्लियर बच्चे? इसकी जो पॉपुलेशन है 12 लाख प्लस रहेगी अकॉर्डिंग टू 2011। और इसका जो एरिया रहेगा 1268, 1268। यमुनानगर का 1768 है, 1768। और पानीपत जिले का जो एरिया रहेगा वो रहेगा बच्चे 1268। ठीक है, क्लियर है बच्चे पॉइंट यहां पर? चलिए आगे पढ़ते हैं। इसको वीवर्स ऑफ सिटी बोला जाता है। वीवर्स ऑफ सिटी, बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर जानते हैं? वीवर्स ऑफ सिटी क्या बोलते हैं? वीवर्स, हाथ से जो बुनते हैं उनको बोलते हैं वीवर्स ऑफ सिटी, बुनकरों का शहर। यहां देखिए, इसको युद्ध नगरी भी कहा जाता है। युद्ध नगरी, युद्ध नगरी। अगर एग्जाम में युद्ध नगरी आपका पानीपत नहीं है तो कुरुक्षेत्र पे भी आप टिक मार कर सकते हो। ठीक है बच्चे? अगर कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं है तो आपने टिक मार करना पानीपत के अंदर। अगर दोनों ऑप्शन में है फिर क्या करेंगे? तो राइट आंसर रहेगा पानीपत। एक इसका नाम है बच्चे पनप्रस्थ। पनप्रस्थ। महाभारत के समय में, लिख लीजिए, महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 गांव की डिमांड थी। भैया 5 गांव दे दीजिए और इनमें ही पांडव अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने उनमें से एक भी गांव नहीं दिया। और 5 गांव में से जो गांव था एक आपका पानीपत के अंदर पनप्रस्थ। इसको नोट कीजिए फटाफट सी। हेलो, हाँ जी मैम, 1 बजे के बाद बात करेंगे, वो बीच पहले मैम क्लासेस में भी।
इसको बच्चे पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल हब। पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है। पानीपत के अंदर जो तहसील लिखेंगे बच्चे, तहसील लिखिए, पानीपत, संभालखा लिखिए। पानीपत के अंदर जो तहसील है, फटाफट से बैठ जाइए बेटे, क्लास में जल्दी आ जाइए। भापोली, इसराना, भापोली, इसराना, मतलोडा, ये आपकी तहसील रहेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल सर, हाँ जगाधरी पे आ जाओ। हाँ यही है सर, कोई बात नहीं, आ सकता है। नेक्स्ट भाई, तेल शोधक कारखाना, ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री, तेल शोधक कारखाना, ये बच्चे 1998 में बनाया गया। तेल शोधक कारखाना, फटाफट से इसको नोट करें, तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, किसान यूरिया, जो यूरिया मिलता है कहां से मिलता है भाई? पानीपत से। खाद भी, खाद लिख सकते हैं पानीपत से। और 75% जो हमारे आर्मी है, आर्मी के कंबल पानीपत के अंदर तैयार होते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लिख लीजिए। 75% आर्मी के जो कंबल हैं वो पानीपत के अंदर तैयार होते हैं। टेक्सटाइल मशीनरी निर्माण, देखिए आपने टेक्सटाइल किसको बोलते हैं? टेक्सटाइल बताओ भाई। हाँ, जो भी इसका टेक्सटाइल का सामान मिलता है वो भी आपके पानीपत से। आपने देखोगा पचरंगा अचार लिखा हो, देखा पचरंगा, देखा भाई? पचरंगा अचार ये भी पानीपत में, पानीपत का ही प्रसिद्ध है। पचरंगा अचार पानीपत का ही प्रसिद्ध है। गलीचे का नाम सुना है? गलीचा, गलीचा। एक नीचे क्या बिछता है वो, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, कालीन, गलीचा कालीन। ये विश्व में प्रसिद्ध है पानीपत इसके लिए भाई। कारपेट बोलते हैं इसको, मेरे कालीन कारपेट बोलते हैं ना। हाँ, विश्व में, वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, विश्व में कारपेट के लिए। और पानीपत के एक ऐसा पानीपत जिला जिसके चारों तरफ रेल मार्ग है, लिख लीजिए। पानीपत के चारों तरफ रेल मार्ग है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा हरियाणा का कौन सा जिला है जिसके चारों तरफ रेल मार्ग है। साफ कर दूं भाई इसको। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैथल जिले के बारे में। कैथल जिले में एक क्वेश्चन किया था हमने, और उसमें भी एक हमने बताया था कि चावल सबसे ज्यादा होता है करनाल में। बासमती चावल के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई? करनाल का तरावड़ी। कौन सा भाई? और कैथल जिले में हमने पढ़ा था कि यहां पर कैथल जिले के अंदर यहां पर बासमती चावल या चावल की किस्में तैयार होती है 98, ये पढ़ा था 1991। ये डेट वो थी कि इसको अलग किया गया दोबारा। ठीक है बच्चे। और यहां पर देखिए
जो बात करेंगे पानीपत में, यहां बासमती चावल का निर्यात किया जाता है 70 देशों में, लिख लीजिए। बासमती चावल का निर्यात 70 देशों में यहीं से किया जाता है। यहां बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है, और सारी एक्सपोर्ट कंपनियों में से सबसे एक मेन कंपनी का नाम लिखवा देता हूं, जो कई बार हो सकता है पेपर में आ जाए। चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट कंपनी, ये लिख लीजिए। चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट कंपनी पानीपत में सबसे टॉप कंपनी है। लेकिन एचएससी करनाल को ही मानती है मेन, तो याद रखना 2019 में क्वेश्चन आया था। 2019 में जो क्वेश्चन आया था, एचएससी ने करनाल को ही राइट आंसर माना था कि एक्सपोर्ट भी करनाल से होता है। लेकिन वास्तविक ये चीज ट्रू है। लेकिन हमने किस पे करना है पेपर? एचएससी के थ्रू चलना है। मैं आपको बता रहा हूं क्लियर पॉइंट, ठीक है भाई। 2019 में आया था क्वेश्चन ये। 2019 में एचएसएससी ने करनाल राइट आंसर किया था इसको। हैंडलूमों के लिए प्रसिद्ध है, लिखें हैंडलूमों। पानीपत जिला हैंडलूमों के लिए प्रसिद्ध है। हैंडलूम वो होता है ना, जैसे जहां टॉवल्स हो गए, ये सारे बनते हैं। अच्छा, पानीपत से एक स्कीम चलाई गई थी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये चलाई गई थी 22 जनवरी 2015। और ध्यान रखना बच्चे, इसी के साथ एक स्कीम और चलाई गई थी, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ चलाई गई थी 22 जनवरी 2015। और याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानीपत के किस शहर से या किस ग्राउंड से चलाई गई थी, तो हुड्डा ग्राउंड। हुड्डा ग्राउंड। और इसको चलाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बताओ भाई, हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक, लिख लीजिए। हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक, बिलोंग टू मोखरा गांव, रोहतक में पड़ता है मोखरा गांव। और याद रखना बच्चे, साक्षी मलिक के साथ साथ ये एक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। सोनीपत की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, वो है अनु कुमारी। अनु कुमारी लिख लीजिए। पूरे हरियाणा की अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो साक्षी मलिक पे टिक मार्क करेंगे। अगर पूछा जाए सोनीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर अनु कुमारी, फटाफट से नोट कीजिए। ऊनी उद्योग लिख लीजिए। ऊनी उद्योग एक आपने हुसैन हाली का नाम सुना भाई? हुसैन हाली। हुसैन हाली कौन है भाई? ये उर्दू शायर हैं, लिख लीजिए। हुसैन हाली ये उर्दू शायर हैं, ये बिलोंग टू पानीपत। और एक हाली पुरस्कार दिया जाता है, हाली। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो राइट आंसर इज उर्दू। हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो राइट आंसर रहेगा आपका उर्दू। चलिए साफ कर दे इसका। लिख लिया भाई आपने? फटाफट सी नोट करें। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क। प्रथम ऊर्जा पार्क, तो राइट आंसर रहेगा आपका
पानीपत। हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहां पर देंगे। वॉर हीरो मेमोरियल, वॉर हीरो मेमोरियल बताओ कहाँ है भाई ये पानीपत के अंदर? हाँ, काला अम्ब, बिल्कुल काला अम्ब, काला अम्ब है बेटे, आम्ब नहीं अम्ब। यहां पर कौन सी लड़ाई हुई थी पानीपत की? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बहुत अच्छे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नेत्रहीन प्रशिक्षण संस्थान, लिख लीजिए, नेत्रहीन प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका पानीपत में है। लिखिए हरियाणा में पहले अनाज व वस्त्र बैंक, पहला है ना प्रशिक्षण, पहला अनाज व वस्त्र बैंक, याद रखना, हरियाणा का पहला अनाज व वस्त्र बैंक, ये पानीपत में है बच्चे। और पानीपत के अंदर 3 टूरिस्ट प्लेस हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं। ब्लूजे, ये होटल है, स्काईलार्क, ये भी होटल है, और काला अम्ब जो अभी आपने चर्चा की, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यहां पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। ये 3 टूरिस्ट प्लेस बच्चे पानीपत के अंदर है। बात करते हैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी कॉलेज, देखिए प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय, ये भी पानीपत में है। आध्यात्मिक संग्रहालय, लिखिए आध्यात्मिक संग्रहालय, ये भी पानीपत में है, आध्यात्मिक म्यूजियम। और सबसे ज्यादा जो गंधक होता है, गंधक, सबसे ज्यादा जो गंधक पाया जाता है वो आपके पानीपत में पाया जाता है, लिख लीजिए गंधक। आध्यात्मिक संग्रहालय, पानीपत में पहला युद्ध हुआ, युद्ध स्थल पर कौन मारा गया भाई? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा, लिख सकते हैं आप वहां पर, जो पेपर में कई बार पूछा गया, इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में। बू अली शाह का मकबरा, ये आपके मकबरे पानीपत के अंदर हैं। गगन नारंग, लिख लीजिए गगन नारंग, निशानेबाज है ना, गगन नारंग, बिलोंग टू पानीपत। पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए भाई, 1526, 1556 और 1761, ये 3 बैटल हुए पानीपत के अंदर। पहला युद्ध हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और इस युद्ध में किसकी जीत हुई? बाबर की। यहां पर युद्ध हुआ हेमू अकबर, लिखेंगे पहले, अकबर वर्सेस हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तीसरा जो युद्ध हुआ बच्चे, मराठे
वर्सेस अफगाने, मराठे वर्सेस अफगाने। पहले युद्ध में बाबर जीत्या, सेकंड युद्ध में अकबर जीत्या, थर्ड में अफगाने जीते। ये 3 युद्ध आप इसको टिक मार कर सकते हैं। इनको और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ आपको, ताकि इनमें से कोई अगर क्वेश्चन आया तो आप अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है बच्चे, कर दे भाई इसको साफ भाई। देखो बच्चे, जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में, यहां बाबर के द्वारा कुछ नीतियां बनाई गई जो एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट है, आप उनको नोट कर सकते हैं। बाबर के द्वारा यहां पर सबसे पहले हरियाणा के अंदर तोपों का इस्तेमाल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बाबर के द्वारा हरियाणा हिस्ट्री में यहां पर तोपों का इस्तेमाल किया गया, और यहां इसके 2 प्रसिद्ध तोपची भी पेपर में पूछे गए हैं, मुस्तफा और उस्ताज। ये 2 तोपची आपने याद रखने। बाबर के 2 विश्वसनीय तोपची अगर एग्जाम में पूछा जाए पानीपत के युद्ध से संबंधित, तो मुस्तफा और उस्ताज। ठीक है बच्चे, और बाबर के द्वारा यहां पर युद्ध नीति जो बनाई गई, युद्ध नीति अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बताइए बाबर के द्वारा युद्ध नीति, तो कौन सी? तुलगामा इसको युद्ध नीति बोलेंगे। अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा रास्ता जो डिजाइन किया गया वो कौन सा था? संकरा रास्ता। संकरा रास्ता याद रखना बच्चे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबर के द्वारा तोहफे लगाने की नीति, तो याद रखना बच्चे उस्मानी नीति। ये आपके कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो पेपर से संबंधित रहेंगे। और इस युद्ध का जो जीत का मेन कारण बताया गया है, वो बताया गया है कि बाबर के द्वारा रात को 12 बजे जो तोप का इस्तेमाल किया गया, उनसे इब्राहिम लोदी की सेना में जितने भी एलिफेंट थे, उनकी बगदड़ से उनकी सेना ही मारी गई। 70% सेना इब्राहिम लोदी की ही एलिफेंट ने मार दी। तो बाबर का जीत का श्रेय उन एलिफेंट को जाता है। समझे नहीं बात? तोप चलाई ना 12 बजे, तो उनके लिए नई साउंड थी। मैंने कहा कि बाबर ने पहली बार हरियाणा में, अब तोप सुनी तो आती बहक गए बस मार है। तुलगामा नीति है, युद्ध नीति का नाम रखे इसने, कुछ कोट वर्ड रखे भाई इसमें, इसको उस्मानी नीति कहेंगे, इसको ये कहेंगे। और यहां पर जब बाबर के द्वारा युद्ध जीत लिया गया, तो बाबर ने खुश होकर अपनी बेगम के नाम पानीपत के अंदर काबली बाग बनवाया। क्या बनवाया भाई? काबली बाग, और मस्जिद और महल, ये बाबर के द्वारा पानीपत के अंदर बनवाया गया। और ये मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपने अभी बताया कि पानीपत का 30 युद्ध कालाम में हुआ, ये लोकेशन भी पूछ सकता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई, पानीपत में जो युद्ध हुआ वो किस लोकेशन पर हुआ? तो काबली बाग इज राइट आंसर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत काबली बाग, याद रखना। अगर पानीपत रही है तो काबली बाग भी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है बच्चे? यहां पर पहला बैटल क्लियर है। यहां से समझ, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए बाबर ने इब्राहिम लोदी पर अटैक किया दिल्ली पर पानीपत में, किसके कहने पर? राणा सांगा के। किसके कहने पर? राणा सांगा इज राइट आंसर रहेगा। ठीक है बच्चे, चलिए ये क्लियर हो गया। कुछ पॉइंट पूछना है, किसी ने पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है। अच्छा हाँ, वो भी थे, उनके नाम लिखवा देता हूं। इस युद्ध के अंदर 2 पर्सन और थे, वो थे इब्राहिम लोदी के ही परिवार से लोग, दौलत खां और आलम खां। दौलत खां और आलम खां, वो भी इसी के परिवार से संबंधित थे, और उन्होंने ही इनवाइट किया था राणा सांगा को मेन। तो नेक्स्ट भाई, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत।
1556 अकबर वर्सेस हेमू, अकबर वर्सेस हेमू। ये आपकी यहां पर हेमू रेवाड़ी से रहने वाला था। कहां से भाई? रेवाड़ी। और ये नमक व्यापारी था। हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, कैसे दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया गया। और उस समय अकबर की जो एज थी जब ये युद्ध लड़ा गया, 13 वर्ष। कितनी भाई? और इनके स्थान पर युद्ध लड़ा गया बैरम खां, इनका एक सेनापति, याद रखना बच्चे, बैरम खां। और ये युद्ध लड़ा गया एलिफेंट पे, हाथियों पे, याद रखना बच्चे। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि 70% युद्ध, कितने परसेंट भाई? 70% युद्ध हेमू जीत चुका था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था, 70% युद्ध हेमू जीत चुका था। लेकिन लास्ट टाइम में बैरम खान ने हेमू की आंख में क्या मार दिया भाई? तीर। और ये अपने हवाई एलिफेंट से नीचे गिर गया और भगदड़ मच गई कि हेमू मारा गया। और पहला युद्ध डिक्लेयर कर दिया किस भाई? पहला युद्ध किसने जीता? दूसरा युद्ध किसने जीता उसका? पानीपत का अकबर के द्वारा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर एक लाइन लिख लीजिए। अकबर के शासन, अकबर ने एक धर्म चलाया था भाई, ये क्वेश्चन पेपर में है, दीने इलाही। और इस धर्म को सबसे पहले जो एक्सेप्ट किया था महेश दास ने, महेश दास बीरबल, जो आपके यमुनानगर से रहने वाला था। दीन ए इलाही, इस धर्म को चलाया अकबर ने। और एक पॉइंट और याद रखना, सूरदास का जन्म हुआ फरीदाबाद में। कहां हुआ भाई? सूरदास वाज बोर्न इन सिही, सिही गांव में। आज 17 सेक्टर है। तो अकबर के समकालीन थे सूरदास, याद रखना बच्चे, अकबर के समकालीन सूरदास, सूरदास लिख लीजिए पॉइंट। तीसरा युद्ध पढ़ेंगे भाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ बताइए? 1761 में मराठे वर्सेस अफगान ने। मराठों से कौन लड़ा भाई? सदाशिव राव भाऊ। आपसे क्वेश्चन है भाई, अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन मुझे बताए जल्दी से, कि सदाशिवराव भाऊ ने हरियाणा के किस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? स्थानेश्वर टेम्पल। कौन सा भाई? और अफगानों से कौन लड़ा भाई? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, याद रखना बच्चे। और ये युद्ध इस अहमद शाह अब्दाली की सेना ज्यादा होने के कारण, मौसम खराब होने के कारण, अपनों की गद्दारी होने के कारण, गोरीला लड़ाई होने के कारण ये मराठे हार गए इस युद्ध में। हार के कई कारण मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से कारण बताए? वेदर सबसे पहला, मौसम, क्योंकि ये महाराष्ट्र से आए थे। एक गद्दारी, अपनों ने गद्दारी की, और सेना कम थी, सेना कम, और गोरिल्ला लड़ाई, गोरिल्ला युद्ध, क्योंकि मराठे उस समय गोरिल्ला युद्ध जानते थे। आमने सामने इन्होंने कभी नहीं लड़ा था। गोरिल्ला युद्ध होता है पीछे पीछे से छुपकर वार करना, और यही हार का कारण था। और इस युद्ध में इतना ब्लड बहा कि वहां पर जो आम के पेड़ लगे हुए थे उनमें ब्लड गया, और जब इन पर आम लगे तो काले आम लगे। कैसे भाई? काला आम। तो नाम रख दिया इसका काला आम, इसलिए रखा कि यहां पर ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फटाफट से नोट कीजिए, कुछ पॉइंट अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चे? लिखे भाई, नेस्ले कंपनी, नेस्ले
क्या बनाती है नेस्ले? टॉफी, कॉफी, कॉफी टॉफी। लिखिए नेस्ले कंपनी, ये इसका पानीपत में है। जसबीर सिंह कबड्डी से बिलोंग करते हैं, जसबीर सिंह कबड्डी से, पानीपत में। आचार्य देवव्रत, लिखें आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के राज्यपाल है ना, आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल, ये रहने वाले पानीपत से। देवी तालाब मंदिर, फटाफट से नोट कीजिए बच्चे, देवी तालाब मंदिर। और सबसे लंबा एलिवेटेड पुल, एलिवेटेड पुल, हाईवे लिखेंगे इसको, हाईवे, 5.2 किलोमीटर का हवा में पुल। पानीपत का है भाई हरियाणा में सबसे बड़ा, 5.2 किलोमीटर का। देखा है किसी ने? 2019 के अनुसार सबसे कम खच्चर पाए गए, 22 खच्चर ही पाए गए टोटल, 22। और सबसे कम बकरियां पाई गई पानीपत में। अच्छा, हेमू की समाधि पानीपत में है भाई, मकबरा नहीं, समाधि। हेमू की समाधि। लाला देशबंधु गुप्ता, जिन्होंने हरियाणा के लिए प्रयास किया था, लाला देशबंधु गुप्ता बिलोंग टू पानीपत, लाला देशबंधु गुप्त। निर्मल तंवर, ये वॉलीबॉल प्लेयर है भाई, निर्मल तंवर वॉलीबॉल प्लेयर है, बिलोंग टू पानीपत। और पानीपत के अंदर सबसे बड़ी शूटिंग रेंज बनने जा रही है, शूटिंग रेंज पानीपत के अंदर सबसे बड़ी शूटिंग रेंज बनने जा रही है, फटाफट से नोट कीजिए। पानीपत के अंदर सबसे बड़ी शूटिंग रेंज बनने जा रही है। और प्रदेश का प्रथम प्रदूषण रहित शुगर मिल, प्रदेश का प्रथम प्रदूषण रहित शुगर मिल, प्रदेश का प्रथम प्रदूषण रहित शुगर मिल 306 करोड़ की लागत से, 306 306 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, 306 करोड़ की लागत से। एक पानीपत के अंदर सलारगंज गेट है, कौन सा गेट है? और इसके आगे लिख लीजिए, इसी को पानीपत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जैसे हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ है, ऐसे ही पानीपत का प्रवेश द्वार, पानीपत का प्रवेश द्वार सलारगंज गेट को कहा गया है। पानीपत का प्रवेश द्वार सलारगंज गेट को कहा गया है। ये जो सड़कों पे तारकोल गिरता है, तारकोल उद्योग, मोम उद्योग, लिखे तारकोल उद्योग, मोम उद्योग, दरी उद्योग, दरी 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 उद्योग, रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर, दादा पोता मंदिर, दादा पोता मंदिर। और वहां पाथरी माता का मेला लगता है, पाथरी माता का मेला, फटाफट से नोट कीजिए, पाथरी माता का मेला। पाथरी माता का मेला
लगता है बच्चे बुधवार को। शीतला माता का मेला जैसे गुरुग्राम में लगता है सोमवार को, ऐसे ही पाथरी माता का मेला लगता है बुधवार को। एक जानवी का नाम सुना आपने? जानवी, इनको कई भाषाओं का ज्ञान है, हैं? इसको हरियाणा का वंडर गर्ल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लिखिए जानवी, कई भाषाओं का ज्ञान, बिलोंग टू पानीपत। सबसे ज्यादा गुलाब पानीपत में होते हैं, सबसे ज्यादा गुलाब पानीपत में होते हैं। फार्मा पार्क पानीपत में, और एक आपका प्रेम मंदिर, ये वृंदावन में भी है, मेन तो वृंदावन में है, लेकिन प्रेम मंदिर आपका पानीपत में भी है। ठीक है बच्चे, ये था आपका पानीपत। बाकी इसका एक पेज आप छोड़ दें करंट अफेयर के लिए, जो करंट अफेयर का। ठीक है बच्चे, कितना टाइम? ज्योग्राफी शुरू कर दे क्या, या कल करें? वॉलीबॉल